प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कल के वीडियो को आपने बहुत ढेर सारा प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने सब्सक्राइबर व्यूवर्स को देने से पहले अपने विद्यालय के सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल के उप प्रधानाचार्य कमांडर योगेश त्यागी जी का करता हूँ, जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। और उनकी तरफ से एक सुझाव आया कि सर्वप्रथम हम कक्षा 10 के छात्रों के लिए कुछ टीचिंग मटेरियल तैयार करें। तो उनके सुझाव को लेते हुए आज हम कक्षा 10 के दोस्तों के लिए पाठ लेकर के आए हैं सूरदास। जी हाँ, कक्षा 10 में 2 पुस्तकें चलती हैं, क्षितिज भाग 2 कृतिका और व्याकरण के संबंध में पुस्तकें चलती हैं। तो हम आज क्षितिज भाग 2 के प्रथम पाठ सूरदास और उनके पद पर चर्चा करेंगे। तो पद पर चर्चा करने से पूर्व हम सूरदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपनी बात रखेंगे। दोस्तों, सूरदास का जन्म सन 1478 में और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ था। सूर के संबंध में हमने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, अपनी स्वरचित पंक्तियां। जिधर देखिए सूर ही सूर, रौनकता हुआ भरपूर, पाकर वल्लभाचार्य शिष्य हो गए खुशी से चूर। देखे सूर की अमिट विधाएं, थे तन मन में कृष्ण समाये, अब मोहन का वर्णन हुआ सुदूर। जिधर देखिए सूर ही सूर। बाल लीला से गोपी प्रेम तक और रासलीला को काव्य गद्य विषय बनाए। अब भ्रमर गीत फिर पीछे क्यों हो, वह भी आगे आए। करके रचना सूर सागर की, जग में अपना परिचय करवाए। सूर सरावली की रचना से कवियों में जाने जाए। मोहन का वर्णन हुआ सुदूर, जिधर देखिए सूर ही सूर। पार सोली हुई ना सूर, गमन कर गए थे जब सूर। ये एक छोटी सी, इसको मतलब कविता क्या कहेंगे, छोटी सी आख्या के तौर पर लिया गया है, ताकि आपको सूरदास का जन्म, उनका जन्म स्थान, उनका मृत्यु स्थान, उनके गुरु कौन है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाए। कुछ मोटे पक्ष की तरफ चलते हैं। सूरदास के जो मोटे तथ्यों के बारे में हम बात कर लें अगर, तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य और अष्टछाप के कवि थे। अष्टछाप और पुष्टिमार्ग का इनको जहाज भी कहा जाता था। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, पुष्टिमार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि सूरदास का नाम आता है। तो अष्टछाप के कवियों में बड़े ही महत्वपूर्ण कवि थे, वल्लभाचार्य के बड़े प्रिय शिष्य थे। अष्टछाप में 8 कवि हैं। इसके बाद हम सूरदास के विभिन्न पक्षों से पूर्व उनके कुछ जीवन के बारे में जान लेना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी बड़े बड़े कवि हुए हैं, चाहे तुलसीदास हो चाहे सूरदास हो, उनके संबंध में कुछ लोकोक्तियां बड़ी प्रचलित रहती हैं। लोक मानस के द्वारा कुछ कथाएं, किंवदंतियां जिसको कह सकते हैं, वो बड़ी प्रचलित रहती हैं। तो एक पक्ष यह मानता है कि सूरदास का जन्म सीही में हुआ था, और दूसरा पक्ष यह मानता है कि सूरदास का जन्म सीही में न होकर के कहीं अन्यत्र हुआ था। फिर भी एक पक्ष यह मानता है कि सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे। वो शुरू में आंखों से सही थे, बाद में उनकी दृष्टि किसी बीमारी के कारण चली गई थी। जो बात भी हो, चाहे शुरू में अंधे हो चाहे बाद में अंधे हो, लेकिन यह स्पष्ट होता है कि सूरदास नेत्र विहीन थे। तत्पश्चात हम सूरदास के काव्य के बारे में बात कर लें। सूरदास का काव्य दर्शन बहुत विशाल दर्शन था। सूरदास के कृष्ण जब माखन चुराते हैं तो उसका कारण यह देते हैं कि दूध और मक्खन साम्राज्यवाद का प्रतीक था, और कृष्ण कंस को साम्राज्यवादी मानते हैं, और गोकुल के जितने व्यक्ति थे
गोवर्धन पर्वत उठा करके इंद्र से उनकी रक्षा करके और कंस की हत्या करके, तमाम अधर्मियों की हत्या करके, उनका विनाश करके कृष्ण एक लोक नायक के तौर पर खुद को साबित करते हैं। हालांकि कक्षा 10 के स्तर पर हम लोग बहुत ज्यादा इन बातों में नहीं जा सकते। हम फिर से अपने विषय पक्ष पर आते हुए बात करेंगे। सूरदास की रचनाएं, जैसा कि मैंने अपनी कविता में ही बता दिया था कि इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में इनकी ज्यादा रचनाएं हुई हैं और सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अमूमन यूं कह लीजिए कि जब हमारे काव्यशास्त्र में वात्सल्य रस लगभग न के बराबर था, और सूरदास जब आते हैं तो इन्होंने अपने काव्य में जिस तरह से वात्सल्य रस यानी पुत्र विषयक रति या पुत्र विषयक प्रेम को जिस तरह से इन्होंने रखा है, इससे यह स्पष्ट होता है कि सूरदास ने वात्सल्य को, पुत्र मोह को जिंदा कर दिया है हमारी कविताओं में। और अन्य विचारकों का, अन्य कवियों का यहां तक मत है कि सूरदास के आगे अन्य कवियों की वात्सल्य संबंधी रचनाएं सूरदास की जूठन सी लगती हैं। तो अगर कृष्ण काव्य की बात करें तो सूरदास सर्वश्रेष्ठ कृष्ण कवियों में गिने जाते हैं, अग्रगण्य हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तत्पश्चात हम जो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे, भ्रमर गीत सार से कुछ पद लिए गए हैं गोपी और उद्धव के संवाद को लेते हुए। गोपी यहां पर हृदय का प्रतीक है और उद्धव यहां पर मन का प्रतीक है। आज हम चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बाद जब हम लाइव वीडियो में आएंगे अपने सैनिक स्कूल के छात्रों के साथ, तो हम उनके प्रश्नों का उत्तर वहां पर देंगे। क्योंकि वीडियो है इसलिए यहाँ पर एक काम की बात ही रखी जा सकती है, संक्षिप्त में ही बात रखी जा सकती है कि उद्धव जो है वो ज्ञान के प्रतीक थे और कृष्ण जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, गोपियों को मनाने के लिए भेजा है। उद्धव योगी बन करके गए हैं, गोपियों का ताना सुन करके वो एक भक्त बन करके वापस आए हैं। यही इस पद में दिखाया जाएगा कि गोपियां किस तरह से उद्धव को सुमार्ग पर लाती हैं, गोपियां किस तरह से उद्धव को यह बताना चाहती हैं कि प्रेम के आगे सारा ज्ञान बेकार है। धन्यवाद।